नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। और इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि एक देश के प्रेसिडेंट ने दूसरे देश को एक युद्ध के लिए चुनौती दी है, मगर ये कोई आम युद्ध नहीं है, ये होगी एक ड्यूअल। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक ऐसी बात कर दी कि दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है। ये इनकी स्टेटमेंट वायरल हो चुकी है। पुतिन ने कहा है यूएसए को कि चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके मिसाइल्स वर्सेस रशियन मिसाइल्स। एक बार दुनिया के सामने ये एक्सपेरिमेंट करते हैं यूक्रेन में। नाउ पुतिन ने इन डिटेल कहा क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगा। एक वाइल्ड क्रेजी, लिटरली एक इनसेन आइडिया है। मैंने आज तक कभी भी किसी प्रेसिडेंट को ऐसा बोलते हुए देखा नहीं है। बट एट द सेम टाइम पुतिन बहुत सारे और विषयों पर भी बात कर रहे थे। इन्होंने पर्टिकुलरली ये भी कहा कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ही सेड इट बेस्ट, उन्होंने सबसे ज्यादा बढ़िया बात करी थी। और साथ ही साथ पुतिन ने ब्रिक्स रिलेटेड और इवन सीरिया में जो बताया जा रहा है रशिया की हार हुई है, इसके बारे में भी बात कही है ना। सबसे पहले तो पुतिन का जो ये वाइल्ड आइडिया है ना, ये डिस्कस करते हैं कि पुतिन आखिर करना क्या चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ये कहा कि रशिया का जो मिसाइल है ऑर्शनिक मिसाइल, जिस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, हाइपरसोनिक मिसाइल है रशिया का, बहुत ही कैपेबल मिसाइल है। ऑर्शनिक मिसाइल को लेकर रशिया इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि रशिया ने हाल ही में यह कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप एक काम करो, यूक्रेन में ना एक जगह चुन लो। और जगह के बारे में ऑब्वियसली हमको ही बताओ कि ये जगह हमने चुन ली है, और उस जगह के आसपास, उस टारगेट के आसपास अपने जो भी एयर डिफेंस सिस्टम तुमको डिप्लॉय करने हैं, चाहे पेट्रियट हो, चाहे थार्ड हो, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, यूक्रेनियन या फिर अमेरिकन या फिर इवन यूरोपियन, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे लगा दो। और उसके बाद चैलेंज रशिया का ये होगा कि रशिया का मिसाइल ऑर्शनिक ये लॉन्च होगा और सीधा इस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। पुतिन का ये कहना है कि ऑर्शनिक इतना जरा फास्ट है, इतना पावरफुल है कि यूएस या फिर पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का कोई भी देश इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा ना। जो ये छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन ने कहा है कि चलिए 21वीं सदी की एक हाई टेक्नोलॉजी की डुअल करते हैं, तुम्हारी टेक्नोलॉजी वर्सेस आर टेक्नोलॉजी। 21 века. Пусть определят. लेट देम पिक एन ऑब्जेक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन, लेट से इन कीव, यूक्रेन की जो राजधानी है, जो खैर ये कह रहे हैं कि यूक्रेन पे ही सारे मिसाइल्स गिर रहे हैं, तो चलिए एक ऑब्जेक्ट आप यहां पर चूज कर लीजिए। Какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточить туда все свои силы ПВО और उसके बाद अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां पर कंसंट्रेट कर देना। и ПРО. А мы нанесем туда और सीधा हम वहां पे ऑर्शनिक, जिसको ये हेजल भी कहते हैं, इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन होती है हेजल, इससे अटैक करेंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। अब एक बार को आप कह सकते हैं पुतिन यहां पर बहुत ज्यादा एरोगेंट या फिर इवन इगोइस्टिक नहीं हो रहे कि इतना ज्यादा खुद पर कॉन्फिडेंस रखना कि हमारे मिसाइल को कोई रोक नहीं सकता। देखिए पुतिन का ये जो एक मैसेज है ना, ये सिर्फ यूक्रेन का एक टारगेट डिस्ट्रॉय करने तक सीमित नहीं है। पुतिन का एक लार्जर मैसेज यहां पर वेस्ट को ये है कि अगर ये वॉरफेयर और फैल गई तो हमारे मिसाइल्स को आप लोग अपनी धरती को हिट करने से भी नहीं रोक पाओगे। यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन व्हाटसोएवर। और अगर यहां पे आप ये सोच रहे हैं वेट, मगर रशिया ये सब स्टेटमेंट्स तब देगा ना जब नेटो के साथ इनकी वॉर हो सकती है। देखिए रशिया के रिसेंटली डिफेंस चीफ ने ये बात बोली है कि आने वाले एक दशक में हमको तैयारी करनी होगी कि नेटो के साथ हमारी वॉर हो सकती है इन यूरोप। बैटल ग्राउंड होगा यूरोप, लार्जर यूरोप, और वहां पर रशिया वर्सेस नेटो आपको देख सकता है। अब यहां पे आप कहोगे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप माना जाता है काफी हद तक फ्रेंडली है टुवर्ड्स रशिया, तो अब वॉर की बात क्यों की जा रही है अगेंस्ट नेटो। देखिए ट्रंप मैक्सिमम कितने सालों के लिए आएंगे, 4 साल। यहां पर व्लादिमीर पुतिन एक लार्जर, एक लॉन्गर गेम की बात कर रहे हैं कि ट्रंप के बाद क्या होगा। डेफिनेटली ट्रंप का जो टेन्योर जब खत्म होगा, देखो ट्रंप एक कैरिस्मेटिक लीडर है। ट्रंप जैसा लीडर रिपब्लिकन्स को उम्मीद थी नहीं कि कहीं से खड़ा होकर चैलेंज करेगा डेमोक्रेट पार्टी को ना। ट्रंप का जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बता दूं फिर से डेमोक्रेट पार्टी से ही एक प्रेसिडेंट यूएसए में आएगा। उस पर्टिकुलर केस में रशिया मान के चल रहा है कि जो वॉर अभी के लिए टल गई है इवेंचुअली वो वॉर होगी ही। तो तब तक के लिए रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी ये यूएस और यूरोप के सामने बनाकर रखें। और एक बार को यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है रशिया अटैक करने के लिए तो तैयार है, मगर ये जो मिसाइल्स हैं, अमेरिकन मिसाइल्स, यूरोपियन मिसाइल्स, ये कल को रशिया पे भी गिर सकते हैं, तो रशिया को किस बात का घमंड है। देखिए रशिया को दो वेपन्स का घमंड है, एक ऑर्शनिक मिसाइल जैसे मैंने आपको बताया, उसके अलावा S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम।
व्लादिमीर पुतिन कन्विंस्ड है कि यूरोपियन या फिर अमेरिकन मिसाइल्स, इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद कर अटैक नहीं कर सकते रशिया को। तो खैर, ये तो मैंने आपको बात बता दी है रशिया और यूएसए की। अब बात करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने भारत को यहां पे कैसे इन्वॉल्व किया और ये क्यों कहा कि जयशंकर सेड इट बेस्ट। क्वेश्चन ये पूछा गया था ट्रम्प से कि क्या ब्रिक्स यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट रशिया का कोर ग्रुप है। तो उसके जवाब में इन्होंने यहां पर यह कहा कि देखिए, ब्रिक्स को आप लोग समझ ही नहीं पा रहे, मतलब वेस्टर्न कंट्री समझ ही नहीं पा रही। पुतिन ने यहां पर कहा कि देखिए, भारत के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी थी कि ब्रिक्स इज नॉट एंटी वेस्टर्न। नाउ अगेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स वेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, मगर ब्रिक्स बिल्कुल वेस्टर्न नहीं है। ब्रिक्स कहीं से भी नेटो नहीं है या फिर वेस्ट के हिसाब से काम नहीं करेगा। इट इज नॉट वेस्टर्न, बट एट द सेम टाइम ब्रिक्स वेस्टर्न कंट्री से लड़ना नहीं चाहता। जो ये लाइन है अपने आप में, ब्रिक्स इजंट वेस्टर्न, इट्स जस्ट नॉट वेस्टर्न, ये दुनिया भर में देखिए काफी पॉपुलर हुई थी। कई लोगों ने अपने रिसर्च आर्टिकल्स में और उसके अलावा इवन बुक्स में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन कॉन्फ्रेंसेस में भी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यूज करते हैं समझाने के लिए कि ब्रिक्स एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है। और फिर देखिए, व्लादिमीर पुतिन के सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल आया सीरिया को लेकर कि क्या रशिया की एक बहुत बड़ी हार हुई है सीरिया में। तो इन्होंने देखिए स्पिन करने की कोशिश करी। इन्होंने ये कहा कि नहीं, सीरिया में हमारी हार नहीं हुई है। हाँ, एक देश है जो सीरिया में मेन विनर है, सबसे बड़ा विजेता है, और वो कंट्री है इजराइल। ये मैं आपको लगातार बोल रहा था, इजराइल धीरे धीरे सीरिया का बहुत सारा एरिया कब्जा रहा है, और पुतिन के हिसाब से जिस तरीके से इजराइल काम कर रहा है, बहुत ही जल्द सीरिया का एक बड़ा हिस्सा इजराइल के पास होगा। इजराइल इज द मेन विनर इन सीरिया। तो इससे देखिए आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी यहां पर कि सीरिया में एक्चुअली हुआ क्या है और क्यों इवेंचुअली जो एक ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है, ये इन द फ्यूचर लगातार न्यूज में रहेगा और आपको वर्ल्ड मैप पर भी दिखेगा। तो आने वाले समय में हमको देखना होगा कि क्या यूएस जेन्युइनली रशिया का जो ये मिसाइल वर्सेस मिसाइल का चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर यूएस इसको एक्सेप्ट करता है तो परहैप्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है कि किस तरीके से कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी ये साबित कर सकती है बिना सोल्जर्स के मरे। तो अगेन, दिस कैन बी अ ग्रेट एग्जाम्पल। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, भारत ने रिसेंटली किसान कवच लॉन्च किया है। आपको बताना है कि किसान कवच लॉन्च किया गया है फार्मर्स को किस चीज से बचाने के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। हीट, गर्मी से बचाने के लिए। पेस्टिसाइड स्प्रे जो करते हैं खेतों पे, क्या इससे बचाने के लिए, या फिर हैवी रेनफॉल से बचाने के लिए, या फिर बर्फ से बचाने के लिए। बताइए, किसान कवच ये किसानों को किस चीज से बचाएगा। कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल, स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए, आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो, वहां पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है, और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है। और 2030 तक माना जा रहा है कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है, ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए, और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे।
इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली हर महीने के 5,000 रुपए दे रहे होंगे और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब लग जाए मार्केट में। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि IIT मद्रास के थ्रू आपको एक अलग से भी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। उसके बारे में जो हमारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। मैथ्स आपका अगर नॉर्मल भी है, बेसिक आपको मैथ्स आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं और अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।